हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर से राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत की जो राज्य की उत्पत्ति थी वो किस तरह से हुई थी। तो उसके बारे में राजनीतिज्ञों का मानना है कि एक दैवीय सिद्धांत था जिसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति की गई थी। अब दैवीय सिद्धांत को हम आगे पढ़ेंगे कि दैवीय सिद्धांत में आखिर क्या था और किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति मानी गई थी। अब दैवीय सिद्धांत को समझने से पहले हम शॉर्टली राज्य को समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स इसमें लिखा भी है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। निकोली मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में 16वीं शताब्दी में पहली बार प्रयुक्त शब्द स्टेट का उपयोग किया था। स्टेट इंग्लिश शब्द है राज्य का। राज्य को इंग्लिश में स्टेट बोला जाता है। जैसे लिखा है, स्टेट शब्द लैटिन शब्द स्टेटस से लिया गया है जो पहले टेटन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। फ्रांस में स्टेट शब्द 16वीं शताब्दी में स्टेट शब्द और जर्मनी में 17वीं शताब्दी में स्टेट शब्द का उच्चारण किया गया। राज्य शब्द का उपयोग आम लोगों द्वारा लापरवाही से किया जाता है, जैसे कि राज्य, गुजरात राज्य, कर्नाटक राज्य आदि। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो राज्य है उसको अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, जिसका अर्थ नगर या राज्य से लिया जाता है। और नॉर्मली इसको क्या होता है कि किसी भी राज्य के लिए, जैसे बताया गया इसमें, गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ या और भी अनेक राज्य हैं वो हुए, इस तरह से किया जाता है। अब देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति बताने वाले प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब राज्य की उत्पत्ति बताते हैं कि राज्य जो उत्पन्न हुआ उनके लिए कई थ्योरी हैं, सबने अलग अलग थ्योरी अपनाई हैं। जैसे देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, नेक्स्ट पितृसत्तात्मक सिद्धांत, फिर है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक के बाद है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, फिर है विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। तो स्टूडेंट हम वन बाय वन करके ये सारे थ्योरी जो हैं, ये सिद्धांत हैं जो राजनीतिज्ञों ने दिए हैं, सबको पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी। लिखा है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में जो है कि दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ये सिद्धांत उतना ही प्राचीन है कि जितना स्वयं में राज्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर और उसके प्रतिनिधि द्वारा रचित संस्था है। याद रखना कि दैवीय सिद्धांत बताता है कि जो राज्य है वो ईश्वर और उसके प्रतिनिधि द्वारा बनाया गया है। इस दृष्टि से शासक अथवा राजा की शक्ति ईश्वर की शक्ति समझ ली जाती है और राजा का आदेश ईश्वर का आदेश होता है। राजा के आदेशों का उल्लंघन ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन होता है। इस सिद्धांत के समर्थक इस धारणा में विश्वास करते हैं कि राजा अथवा शासक चूंकि ईश्वर का एक रूप है, इसलिए वे ईश्वर की भांति न्याय करने वाला है। अतः ईश्वर अपनी इच्छा शासक अथवा सम्राट द्वारा प्रकट करता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि इस सिद्धांत द्वारा राज्य एक संस्था है जो ईश्वर द्वारा निर्मित है और राज्य पर या तो ईश्वर शासन करेगा या उसने अपना उत्तराधिकारी जो है वो राजा के रूप में भेज रखा है और वो वहाँ शासन करेगा। एक ग्रंथ बताया गया है कि द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, इसमें जेम्स प्रथम ने राजा के दैवीय अधिकारों को बताया है। ये जो रचना है ये नोट कर लेना, ऐसे याद कर लेना, ये पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट होता है कि किसी समय तक राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को माना गया, लेकिन कालांतर में इसका पतन हो गया। कुछ समय तक जो था माना गया कि हाँ, जो राज्य की उत्पत्ति है दैवीय सिद्धांत के द्वारा होती है, कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर ने उसे शासन करने के लिए भेजा है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया और इस सिद्धांत को जो है, इसके सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाई या समय बदलता गया, तो अनेक विचारों ने जन्म लिया, अनेक विचारधाराएं आईं और ये सिद्धांत जो था वो लुप्त होता
चला गया। आलोचना भी की है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि इस सिद्धांत को अवैज्ञानिक व अनऐतिहासिक बताया गया और लोकतंत्र की मान्यताओं का विरोधी है। ये कहा ये अवैज्ञानिक है, इसमें कोई वैज्ञानिक बात की पुष्टि नहीं होती है और न ही इतिहास का कोई प्रमाण है इसमें, और ये लोकतंत्र की मान्यताओं की भी पुष्टि नहीं करता है। ये लोकतंत्र या जनता के का विरोधी है, क्योंकि राजा जो आदेश देगा वो ईश्वर का आदेश समझकर प्रजा को पालन करना होगा, तो इसलिए बताया गया ये जनतंत्र का विरोधी भी है। अब पढ़ते हैं कि राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की विशेषताएं। लिखा है, राजा मानवीय नहीं ईश्वरीय रचना है। दैवीय सिद्धांतों के समर्थकों ने इस बात का दावा किया कि राज्य की शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति है। सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण ईश्वर के लिए पृथ्वी पर शासन करता है। सम्राट की इच्छा परमात्मा की इच्छा है। सम्राट ने राजसत्ता लोगों से प्राप्त नहीं की बल्कि ईश्वर से प्राप्त की है। तो जो राजा है इसलिए वो मानवीय नहीं है, वो स्वयं में ईश्वर है या ईश्वर की रचना है। नेक्स्ट है, राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। दैवीय सिद्धांत वादी जो थे वो इस धारणा में विश्वास करते थे कि सम्राट की शक्तियां ईश्वर प्रदत्त हैं, इसलिए वे अब केवल अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार है कि सम्राट अपनी शक्तियों के प्रयोग में जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सम्राट का कानून प्रजा के लिए है, स्वयं सम्राट के लिए नहीं, इसलिए राजा जो है वो जनता के प्रति नहीं ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, जनता का कर्तव्य है राजा की आज्ञा का पालन करना। बताया गया कि सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करना जनता के लिए पाप है। इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए और उनके अनुसार सम्राट के आदेशों का उल्लंघन केवल गैर कानूनी ही नहीं है अपितु तो बहुत बड़ा पाप है, और सम्राट के प्रति विद्रोह करना स्वयं ईश्वर के प्रति विद्रोह है। एक राजनीतिज्ञ हैं प्रोफेसर अप्पादुराय, उनकी मान्यता इस प्रकार थी कि राजा की आज्ञा का पालन धार्मिक तथा नागरिक कर्तव्य है और अवज्ञा अपवित्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट है, राजतंत्र पैतृक होता है, पिता से पुत्र को प्राप्त होता है, या कह सकते हैं कि राजतंत्र वंशानुगत है। तो दैवीय सिद्धांत के समर्थक राजतंत्र के समर्थक हैं तथा राजतंत्र को वंशानुगत घोषित करते हैं। उनकी धारणा है क्योंकि ईश्वर कोई गलती नहीं करता, इसलिए सम्राट भी कोई भूल कर ही नहीं सकता। रॉबर्ट फिल्सर ने भी कहा है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने आदम को उत्पन्न किया तथा उसे शासन की शक्ति दी और आदम से वह शक्ति जेम्स प्रथम तथा उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुई। तो ये था स्टूडेंट्स आपका राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।